A very warm welcome to all. So today in this video lecture we will start chapter 2, which is basic computer organization. So let's proceed. So the learning objectives for this chapter are: in this chapter you will learn about basic operations performed by all types of computer systems, basic organization of a computer system, input unit and its functions, output unit and its functions, storage unit and its functions, type of storage used in a computer system. Next, you will also learn about arithmetic logic unit ALU, control unit CU, central processing unit CPU, and last, computer as a system. So let's start discussing these topics one by one. The 5 basic operations of a computer system are as follows. First one is inputting, the process of entering data and instructions into computer system, means the data be provided as an input to the computer system, which is to be further processed by the computer systems. डाटा जो हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं थ्रू इनपुट सिस्टम्स, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। तो जो हम डाटा प्रोवाइड करेंगे उसे कहेंगे इनपुटिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड basic operation, it is storing. Storing means saving data and instruction to make them readily available for initial or additional processing whenever required. Now in certain cases we have to store the input be provided to be processed on later stages. मतलब ऐसा डाटा जो हम लेटर ऑन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उसको प्रोसेस करवाना चाहते हैं, राइट, तो वो डाटा हमारे पास स्टोर होना चाहिए। तो ये डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? इट मे बी इन प्राइमरी मेमोरी और इट मे बी इन सेकेंडरी मेमोरी। एंड कमिंग टू नेक्स्ट operation, it is processing, the main function of a computer system. It performs arithmetic operation. As you already know, arithmetic operations are addition, subtraction, multiply, divide, or logical operations which involves comparisons equal to, less than और greater than. तो जो प्रोसेसिंग है उसमें या जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एनी अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन हैं उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन ऑपरेटर आप आगे चल के पढ़ेंगे, जहाँ पे जो कंपैरिजन है डबल इक्वल से होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के काम आते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज आउटपुटिंग। तो जो हमारी डेटा प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट मिलेंगे उनको हमने डिस्प्ले करवाना है ऑन आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है या प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हो सकता है। प्रिंटेड मीन्स हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट, और विजुअल डिस्प्लेज सॉफ्ट कॉपी like PDF file. Now next basic operation, which is the last one, is controlling, directing the manner and sequence in which all above operation are to be performed. तो कब आपने इनपुट लेनी है, कब स्टोर करना है, कब आउटपुट लेनी है या कब प्रोसेसिंग करवानी है, इसके जो सीक्वेंस होगा वो भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कोई भी सीक्वेंस किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं कि पहले इनपुट ही होगी उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलेगी। मे भी हमारे पास पहले से स्टोर डाटा भी हो सकता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम।
or we can say basic organization of a computer system. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप ये डायग्राम वहाँ पे बना सकते हैं और ये जो पार्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को डिटेल में देखें तो प्रोग्राम एंड डेटा आर प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द इनपुट यूनिट which may be stored in secondary memory or primary memory or can be accessed directly by the control unit. Or as the signal provided by the control unit, right? So after processing as per the instruction given by control unit टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करेगा कि जो इनपुट डाटा है इसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें आउटपुट मिलेगी, डेट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स। तो जो हमारे सॉलिड एरो हैं वो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉटर लाइन कंट्रोल एग्जीक्यूटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट यूनिट को कंट्रोल इस लाइन के थ्रू जा रहा है, ऐसे बीच में प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। जो कंट्रोल यूनिट है वो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है, राइट। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करता है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें से डाटा जो है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है ड्यू टू स्पीड मिसमैच बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू। जो सीपीयू है वो काफ़ी हाई स्पीड्स पे परफॉर्म करता है इन गीगाहर्ट्ज़ और जो हमारी मेमोरी है ये मेगाहर्ट्ज़ में होती है, प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी इन मिली सेकेंड। जो सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो मिली सेकेंड में होता है। तो इनमें काफ़ी मिसमैच है स्पीड में, तो इसलिए हमें पहले इसे प्राइमरी स्टोरेज में जो डाटा है उसको प्राइमरी स्टोरेज में फैच करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिसकी एक्सप्लेनेशन उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो इस डायग्राम में फर्स्ट पार्ट है डेट इज़ इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट की डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं। एन इनपुट यूनिट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, एन इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। जो इनपुट यूनिट है जिसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो क्या काम करता है। फर्स्ट वन, इट एक्सेप्ट्स और रीड मतलब पढ़ना, स्कैनिंग भी हो सकती है, ये स्कैन करना। इट एक्सेप्ट्स और रीड द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो इनपुट यूनिट के थ्रू ही कंप्यूटर में एंटर की जाती हैं। इट मे बी नंबर्स, इट मे बी इमेजेस और इट मे बी इन एनी अदर फॉर्म। Second, it convert these instructions and data in computer acceptable form। तो जैसे आप एक कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं तो जो इनपुट यूनिट है वो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म। तो जो ए की बाइनरी वैल्यू होगी वो ही इनपुट यूनिट के आगे फॉरवर्ड की जाती है टू मेमोरी और फॉरवर्डेड टू द मेमोरी यूनिट। थर्ड पॉइंट इज इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा
टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये जो बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस जो डाटा कन्वर्ट किया हुआ डाटा है यही फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। एंड अदर कंपोनेंट इज आउटपुट यूनिट। जो आउटपुट यूनिट है वो क्या क्या काम करता है? इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। सिमिलरली जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स मिलेंगे, ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, वो अगेन किस फॉर्म में होगी? मशीन रीडेबल फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में होगी। तो उसको दोबारा से हमने डिस्प्ले करवाना है, मे बी बाय यूजिंग ए प्रिंटर और ऑन ए मॉनिटर। तो इसके लिए क्या करेगा? इट कन्वर्ट these coded result into human acceptable form. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में इनपुट यूनिट के थ्रू प्रोवाइड किया था A, तो इसकी जो कोडिंग में वैल्यू होगी, अगर हम ASCII कोड यूज़ करें तो इसकी जो वैल्यू होगी डेसिमल में होगी 65 और बाइनरी वैल्यू होगी 0 1 1 2 3 4 5 1। तो ये आप लेटर ऑन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या किसी और वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये जो 65 है इसको बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसकी मशीन रीडेबल फॉर्म है, जो इनपुट के बाद दोबारा से अगर चेंज करनी हो फॉर डिस्प्ले तो इसको दोबारा से अगेन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये हमारी इनपुट होगी और आफ्टर इनपुट यूनिट प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी वैल्यू दी जाएगी और अगेन ये आउटपुट दी जाएगी। राइट, जो प्रोसेसिंग है वो बाइनरी कोड में होगी। Now coming to third unit, it is storage unit. The storage unit of a computer system holds or store the following. जो कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट है वो जो है वो डेटा को होल्ड करने के काम आता है या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के काम आता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं, इट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो जो भी हमें डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, अब डेटा हमारे पास वैल्यूज़ होंगी और इंस्ट्रक्शन की उस डेटा के ऊपर क्या काम करना है वो होगा इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 + 3 परफॉर्म करना है तो इसमें 2 and 3 जो होगा वो डेटा होगा और प्लस इज इंस्ट्रक्शन। राइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होंगी? स्टोरेज यूनिट में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो ये स्टोर करता है डेट इज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्म करना है 2 + 3 × 5, तो यहाँ पे हमें पहले क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? 2 + 3। तो 2 + 3 से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो ये जो 5 आएगा ये क्या होगा? इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर होता है। तो इस हमारे एग्जांपल के केस में फाइनल रिज़ल्ट आएगा 25। नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी विल लुक द 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। जैसे डायग्राम में भी क्लियर था कि जो दो हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल थी वो थी प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। या आप ये भी कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सो जो फर्स्ट मेमोरी है दैट इज प्राइमरी मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा उसकी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो प्राइमरी मेमोरी में होंगी। मींस प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे क्या होती है? रैम। राइट, तो जो जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर ऑन होने के बाद
लोड होते हैं वो सारे के सारा रैम के अंदर होते हैं, और जो सारी प्रोसेसिंग है वो रैम में होती है, हार्ड डिस्क में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। सेकंड, यूज टू होल्ड डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ आउटगोइंग प्रोसेसिंग जॉब्स। तो जितनी भी आपके पास डाटा इनपुट दी जाएगी या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं या जो डाटा प्रोसेसिंग के बाद मिलता है वो सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होंगे, और जो उसके फीचर्स हैं फास्ट इन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होंगे वो एट ए पेस, रैपिड पेस होंगे, मीन्स जो ऑपरेशन है वो काफ़ी फास्ट स्पीड पे परफॉर्म किए जाएंगे। स्मॉल कैपेसिटी, पर इनकी जो ड्रॉबैक है कि जो रैम की कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क काफ़ी कम होती है, एक्सपेंसिव होती है, एंड वोलेटाइल, मीन्स लूज डाटा ऑन power failure. Now secondary memory is hard disk, USB HDD, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पे इनसे डाटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम करते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो हम पहले से स्टोर कर रखी होती हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्हें कॉल कर सकते हैं। यूज टू होल्ड डाटा इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स, जो उनसे रिलेटेड डाटा है। पर यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इनकी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट पॉजिटिव पॉइंट है कि इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा 1 टेराबाइट की भी अवेलेबल है आजकल, 2 टेराबाइट्स की भी यूज़ कर सकते हैं। ए लॉट चीपर देन, काफ़ी कम कॉस्ट पे अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू रैम, एंड रिटेन डाटा इवन विदाउट पावर। तो आपने देखा होगा हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर करते हैं वो पावर लॉस पे भी अवेलेबल होता है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेसिंग part, it is arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit of a computer system is the place where actual execution of instruction takes place during processing. तो जब भी हम 2 + 5 लेट हमने कोई इनपुट प्रोवाइड की है, 2 and 5 डाटा होगा, प्लस यहाँ पे ये हमारे डाटा होंगे, एंड प्लस इज इंस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रोसेसिंग होगी डेट इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय सीयू। तो यहाँ से क्या मिलेगी हमें, आउटपुट, राइट। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट, अभी मैंने आपको लास्ट बताया जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ये कोऑर्डिनेशन बनाता है बिटवीन मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट CPU. CPU is combination of ALU and CU. It is also known as brain of computer system. It is responsible for controlling operation of the all other computer system. तो ये MCQ में पूछे जाते हैं which is the brain of a computer system, तो आंसर होगा CPU, and CPU is combined form of ALU and CU, right? होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। देन लास्ट, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम concept? A system has following 3 characteristics, and system has more than one element. तो वो भी आपने देखा कि इसमें इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है। सेकंड, ऑल द एलिमेंट ऑफ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड। तो ये सारी की सारी सिस्टम आपस में रिलेटेड है, अगर हम कोई भी इसमें से एक कंपोनेंट कम कर देते हैं तो सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा। ऑल द एलिमेंट ऑफ सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन ए मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल। तो ओवरऑल जो कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस होता है टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट ए रैपिड स्पीड।
A computer system, a computer is a system as it comprises of integrated component, input, output unit, storage unit and CPU that works together to perform the steps called for in the execution programs. तो जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स ये उसको परफॉर्म करता है. So with this we end our today's lecture. Hope the topics are clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Till then, bye. Have a nice day.